हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन को और साथ साथ चीजों को समझते हैं और नोट्स बनाते हैं। आज भाई हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि धारा नियंत्रक क्या होता है और विभव विभाजक क्या होता है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है और ये जो टॉपिक चल रही है ये सब टॉपिक प्रैक्टिकली बेस है। भाई आप अगर ये सब थ्योरी बहुत बढ़िया समझे रहेंगे तो आप लोग प्रैक्टिकल लैब में भी प्रैक्टिकल को अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी थ्योरी आपके एग्जाम बोर्ड में भी आती है। तो इस दोनों की दृष्टि से देखते हुए आपको बहुत ही बढ़िया से इस चीज को तैयार करना है और आपके एग्जाम के लेवल से भी और प्रैक्टिकल वाले लेवल से भी ना। चलिए भाई तो चीजों को शुरू करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ में बढ़िया से नोट्स एकदम सुंदर सा नोट्स बनाएं, ठीक है। तो यही डाले भाई, पहले आप लोग विभव धारा नियंत्रक आज पहले पढ़ते धारा नियंत्रक क्या होता है, ठीक है। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक को भाई अंग्रेजी में बोला जाता है रियोस्टेट। रियोस्टेट, ठीक। रियोस्टेट भाई नाम से ही लग रहा है कि धारा नियंत्रित, मतलब जो धारा को क्या करना हो, नियंत्रण करता हो, नियंत्रित करता हो। तो ऐसा वैद्युत यंत्र जो क्या करता हो, किसी चालक या किसी वैद्युत परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है उस प्रवाहित धारा की प्रबलता को नियंत्रित करता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। बात क्लियर है। यानी ऐसा वैद्युत यंत्र जो क्या करता है, किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को नियंत्रित करता है, ठीक है, या कम या ज्यादा करता है, क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। तो भाई इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं कि धारा नियंत्रक क्या होता है, ठीक है ना। ऐसा यंत्र क्या लिख सकते हैं, ऐसा यंत्र जो किसी वैद्युत परिपथ में, धारा की प्रबलता को, किसको, धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है। क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। क्या कह सकते हैं, जिससे कम या ज्यादा किया जा सकता है। मतलब ऐसा यंत्र जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है या जिससे कम या ज्यादा किया जा सकता है ना, करता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। धारा नियंत्रक कहलाता है। तो भाई नाम से हमने बताया ना, धारा नियंत्रक, नाम से ही चीज स्पष्ट है कि जो क्या करता हो, वैद्युत धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है, क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है। इसको भाई हम लोग करंट कंट्रोलर भी बोल सकते हैं ना, करंट कंट्रोलर भी कह सकते हैं कि जो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो धारा नियंत्रक क्या होगा, ऐसा वैद्युत यंत्र जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है, ठीक। अब भाई हम लोग समझते हैं इसकी रचना क्या होती है, इसकी सिद्धांत क्या होता है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं रचना क्या होता है। भाई यही डालेंगे प्यारा सा रचना क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसका। और पहले रचना को समझे, उसके बाद भाई मैं रचना को बोल दूंगा, आप लोग उसको लिख लेंगे ना। पहले रचना को बहुत ध्यान से प्यार से समझते हैं कि रचना आखिरकार है क्या। मतलब ये जो हमारा धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक की रचना कैसे कैसे है, कैसे कैसे बना हुआ है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए भाई जो धारा नियंत्रक होता है वह क्या होता है, एक चीनी मिट्टी का भाई ये कोई हमारा खोखला बेलन होता है। क्या ये चीनी मिट्टी का ना, नाम तो सुने होंगे भाई, चीनी मिट्टी ना, जिसमें चाय पिया जाता है ना, वही वाला बर्तन क्या कहलाता है, हमारा चीनी मिट्टी का बर्तन ना। तो ये चीनी मिट्टी का हमारा कोई खोखला बेलन है, ठीक है। इस बेलन पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार, किसका तार भाई, नाइक्रोम का तार, ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार, ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार जो है इस पे क्या करते हैं, अलग अलग लपेट देते हैं। अच्छा भाई नाइक्रोम का ही तार क्यों लिया गया है, नाइक्रोम का तार इसलिए लिया गया है क्योंकि जो नाइक्रोम का तार होता है ना उसका प्रतिरोध ताप गुणांक, क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वह कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कम, और विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम के तार को यूज करते हैं, किसमें, इस वाले धारा नियंत्रक में। तो धारा नियंत्रक में जो चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है, इस खोखले बेलन पर
कहां पर, इस खोखले बेलन पर हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम के तार को अलग अलग लपेट देते हैं। देखो भाई ये जो है नाइक्रोम का तार अलग अलग इस पर लपेट दिया गया है। किस पर, चीनी मिट्टी के बर्तन पर ना। चीनी मिट्टी के बर्तन पर नाइक्रोम के तार को क्या करते हैं, अलग अलग लपेट देते हैं। जब इस पर अलग अलग तार के लपेट देते हैं, भाई नाइक्रोम के तार को हमने क्यों लपेटा, क्यों ही नाइक्रोम का ही तार लिया गया, क्योंकि जो नाइक्रोम का तार होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक, क्या प्रतिरोध ताप गुणांक कम और विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या होता है, इस बेलन के सिरों पर, भाई ये बेलन का सिरा हो गया, इस पर, इस बेलन के सिरों पर दो खूंटियां लगी होती हैं। खूंटी समझ रहे हो ना, दो खूंटियां लगी होती हैं। ठीक है, जो दो खूंटियां लगी होती है, इन खूंटियों पर, ठीक ना, इन खूंटियों पर एक धातु की छड़ रख देते हैं। जो खूंटियां लगी होती है उसी खूंटी पर एक धातु की छड़ रख दिया जाता है। भाई ये धातु की हमारा छड़ हो गया, क्या हो गया, ये धातु की छड़ हो गया। इस धातु के छड़ के बीच में एक विसर्पी कुंजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विसर्पी कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, विसर्पी कुंजी मान लो भाई सर कुंजी हो गया। ठीक, धातु के छड़ पर क्या करते हैं, एक विसर्पी कुंजी लगा देते हैं। अच्छा, इस विसर्पी कुंजी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, विसर्पी कुंजी को, जो नाइक्रोम का तार है, नाइक्रोम के तार पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। नाइक्रोम के तार पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर एक 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। कितने पेंच लगे होते हैं, 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। एक पेंच यहाँ हो गया, दूसरा पेंच हमारा यहाँ हो गया, 2 पेंच हो गया, और तीसरा पेंच हमारा यहाँ हो गया। ये 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। और जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे इन संयोजक पेंचों, भाई नाम दे दे रहा हूं ए बी सी, यानी इन संयोजक पेंचों के बीच में जोड़ देते हैं। तो ये भाई हमारा फिगर हुआ। अब फिगर जैसे जैसे बनाया गया है वैसे वैसे इसकी रचना को लिखा जाएगा। बात क्लियर है, जैसे जैसे फिगर में क्या क्या है वैसे हमें इसकी रचना के बारे में लिख देना है। रचना को कभी याद नहीं करना है, बात समझना भाई, रचना को कभी हमें याद नहीं करना, रचना को केवल समझना है, कैसे कैसे बनाया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन है, उसी को हमें लिख देना है। भाई देखिए जरा क्या लिखेंगे हम लोग, कि धारा नियंत्रक में चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है। धारा नियंत्रक में, मैं बोल दे रहा हूं आपको, ऐसे लिखना है ना, धारा नियंत्रक में चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है। धारा नियंत्रक में चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है, जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार, क्या ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार अलग अलग लपेटे होते हैं। बात क्लियर है, जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार अलग अलग क्या होते हैं, लपेटे होते हैं ना। ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार क्या होते हैं, अलग अलग लपेटे होते हैं। अच्छा, इस ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कम, प्रतिरोध ताप गुणांक कम तथा विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। किसका, जो ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार है। ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कम, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। अच्छा, बेलन के दोनों सिरों पर लिखते रहना भाई, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इसको पूरा करना है। बेलन के दोनों सिरों पर 2 खूंटियां लगी होती हैं। बेलन के दोनों सिरों पर देखो, एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, दोनों सिरों पर 2 खूंटियां लगी होती हैं, जिस पर धातु की एक छड़ लगी होती है। क्या भाई, ये धातु की छड़, जिस पर धातु की एक छड़ लगी होती है। ये हमारा क्या है, धातु की छड़ है, ठीक ना। धातु की छड़ कहाँ रखी गई है, बेलन के ऊपर जो 2 खूंटियां लगी हैं उन्हीं खूंटियों पर। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसके बीच में एक विसर्पी कुंजी लगी होती है, जिसको नाइक्रोम के तार पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। अच्छा, 3 संयोजक पेंच ए बी सी होते हैं। जिस तार में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करना होता है, लिखते रहना भाई, जिस तार में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करना होता है उसे
इन्हीं के बीच में जोड़ देते हैं, या फिर ए बी और ए सी के बीच में जोड़ देते हैं। जिस तार में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करना होता है उसे इन्हीं के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। ये आपका रहा भाई रचना। रचना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी से केवल बोल रहा हूं ताकि आपको समझे भाई। धारा नियंत्रक क्या है? ऐसा यंत्र जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। धारा नियंत्रक में चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है जिस पर आक्सीकृत नाइक्रोम के तार के अलग अलग फेरे लपेटे जाते हैं। जो नाइक्रोम का तार होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसके ऊपर दो खूंटियां लगी होती हैं जिस पर धातु की छड़ रखी होती है। इसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। जिस तार में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करना होता है उसे इन्हीं संयोजक पेंचों के बीच में जोड़ देते हैं। बात क्लियर है भाई? आप लोग लिख लिए होंगे अच्छे से, और इतनी बार मैं सुना दिया हूं कि आपको सुनते सुनते याद हो गया होगा। ठीक ना? इतनी बार हमने आपको सुनाया कि भाई आपको वीडियो पीछे करने की जरूरत ही नहीं, क्यों सुनते रहो। सुनते सुनते अगर नोट्स बना लिए होंगे तो आपको याद हो गया होगा ना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए भाई, अब आपको क्या हो गया? धारा नियंत्रक क्या हो गया, इसकी रचना क्या हो गई। अब हम लोग इसके सिद्धांत को देखने वाले भाई। इसका सिद्धांत कैसे कैसे क्या ये समझते हैं। ठीक, ये फालतू चीज हटा दें भाई। तुम लोग तो लिख लियोगे, समझदार लड़के हो यार, तुम लोग होशियार बच्चे हो, सब कुछ कर लिए होगे। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है सिद्धांत कैसे सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या क्या होता है भाई। चलो देखते हैं। सिद्धांत को समझते हैं ना। सिद्धांत ठीक है भाई। सिद्धांत में ओम चाचा का नियम सबको याद है। एक बंदे को याद होगा ना, हर एक लड़के को याद है कि ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे भाई? ओम के नियम से ना, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। तो हमें किसको धारा की प्रबलता को निकालना है, मतलब धारा I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। अच्छा भाई, अगर हमारा V क्या हो? नियत हो। ध्यान समझना भाई, ध्यान देना एकदम। अगर V हमारा क्या हो? नियत हो। अगर ये V नियत होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा नहीं भाई? अरे यार, V हमारा नियत हुआ, इस नियत को हम हटाएंगे तो I प्रोपोर्शनल टू R लिख देंगे। और हमने ही पढ़ाया होगा आपको वैद्युत चालन वाले चैप्टर में कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है ना। R प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो अगर हम R की जगह पे क्या लिख सकते हैं? L लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। I प्रोपोर्शनल टू 1/L। I प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 1/L। यही प्यारा सा इसका सिद्धांत है। यही क्या लिख सकते हो? यही धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। यही क्या है? यही धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। समझो भाई जरा, धारा नियंत्रक के सिद्धांत में समझ में आ गया होगा क्या क्या हमने बताया कि ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर सर V अपन R हो जाएगा। तो I बराबर आपका हो गया V बटे R। आप अगर मैंने कहा कि V नियत कर दिया जाए तो V नियत अगर रहेगा तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R, और आपका R प्रोपोर्शनल टू L होता है तो I प्रोपोर्शनल टू 1/L। ठीक, कहने का मतलब है कि लंबाई को, यानी इस लंबाई को, ये जो नाइक्रोम का तार लगाया गया है, इस लंबाई को हम लोग क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ाकर धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरे भाई, लंबाई को ज्यादा करोगे धारा का मान कम हो जाएगा, लंबाई को बढ़ा दोगे धारा का मान कम हो जाएगा, और लंबाई को घटा दोगे धारा का मान बढ़ जाएगा। उल्टा है, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब यही आपका क्या है कि धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। और धारा नियंत्रक में किसी तार में धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करना है तो हम लोग कैसे कैसे करते हैं, ये बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब देखो भाई, हम लोग कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में हम लोग धारा नियंत्रक को कैसे लगाएंगे। कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में हम लोग धारा नियंत्रक को कैसे लगाएंगे, चलो समझो भाई। देखो यहाँ पे A B है ना, और देखो हम ले लिए भाई, यहाँ पे A हो गया, ध्यान समझना, ये हमारा B हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया भाई, समझो A धारा नियंत्रक लगा दिया। ठीक, हमें क्या करना भाई, हमें वैद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक को जोड़ना है। तो हमें क्या करना भाई, A और B के बीच में हमने धारा नियंत्रक लगाए हैं, और ये जो हमारा छड़ है, देखो ये हमारा छड़ आ गया, इस पे लग गया है। और A को, जो हमारा A है, इस A से एक तार को जोड़ देंगे। थोड़ा भाई देखना, मिल रहा है थोड़ा सा ना, ये देखो, थोड़ा पेन चेंज करे तो आपको सही लगेगा।
हमने क्या किया, ए से एक तार को निकालते हैं, उस तार को बाह्य परिपथ में जोड़ देंगे, और ये बी से एक तार निकालेंगे, उस बी से मतलब वैद्युत परिपथ में। ये कहाँ चला जाएगा आपका, वैद्युत परिपथ में। ए से तार को निकालेंगे, वहाँ चला जाएगा वैद्युत परिपथ में, और बी से तार निकालेंगे, वहाँ चला जाएगा वैद्युत परिपथ में। कहने का मतलब है कि अगर हमें इसी धारा नियंत्रक को किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ना है तो वैद्युत परिपथ में क्या करेंगे, हमें ए और बी के बीच में धारा नियंत्रक लगा दिए हैं, ठीक है। ए से एक तार को निकाल करके वैद्युत परिपथ में, और बी से हमने क्या किया, तार को निकाल करके वैद्युत परिपथ में जोड़ दिया। अच्छा, वही अगर हमें क्या करना हो कि ए और सी के बीच में लगाना हो, ये तो ए और बी के बीच में लगा है, ए और सी के बीच में लगाना हो, तब देखिए भाई, जब ए और सी के बीच में लगाना हो, देखिए भाई ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ठीक। अब की बार हमें कहाँ लगाना है, सी पर लगाना है। तो ये देखो भाई, हमारा धारा नियंत्रक यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे सी कर देते हैं, और सी से एक तार को निकाल करके बाह्य परिपथ में, और ए से एक तार को निकाल करके बाह्य परिपथ में, यानी वैद्युत परिपथ में कह सकते हो ना, वैद्युत परिपथ में। कहने को मतलब सी से जोड़ना होगा तो परिपथ, ठीक ना, जब सी से करना होगा तो सी से एक तार निकाल करके वैद्युत परिपथ कर देंगे, और ए से, अगर बी से रहेगा तो बी से वैद्युत परिपथ में। बात क्लियर है भाई, ए और बी के बीच में जोड़ना है तो ए से एक तार वैद्युत परिपथ में जाना चाहिए, और बी से एक तार वैद्युत परिपथ में जाना चाहिए। अगर ए और सी के बीच में जोड़ना है तो अब की बार हमने क्या किया, सी से लेकर आया है, सी से लेकर जाकर के वैद्युत परिपथ में, और ए से ले जाकर हमने वैद्युत परिपथ में लगा दिए हैं। कहने का मतलब है कि किसी, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल में आपको जो है वैद्युत धारा नियंत्रक को कैसे वैद्युत परिपथ में जोड़ा जाएगा, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब इतना बड़ा भाई हम लोग यंत्र बार बार तो लगाएंगे नहीं, बार बार हमें जो है सिंबल दिखाना पड़ेगा, तो हम धारा नियंत्रक का इतना बड़ा सिंबल थोड़ी यूज करेंगे। तो उसके लिए देखो भाई क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रतीक होगा, यहीं पे छोटा सा डाल लेना, और प्रतीक देखो क्या भाई, ये देखो ऐसे करके यहाँ पे एक एरो लगा देना, और यहाँ पे RH लिख देना। RH मतलब क्या हो जाएगा, रियोस्टेट हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, प्रतीक हो गया, किसका, धारा नियंत्रक का। तो ये क्या हो गया, धारा नियंत्रक का प्रतीक हो गया। धारा नियंत्रक को किसी वैद्युत परिपथ पे कैसे लगाया जाता है, ये हो गया। इसका सिद्धांत क्या है, ये हो गया। रचना आपने लिख लिया है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि धारा नियंत्रक क्या है, जो धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है। इसकी रचना, इसका सिद्धांत, कैसे बाह्य परिपथ में जोड़ना है, और इसका सिंबल क्या होता है, ये सब चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। तो भाई आपको जो काम वाली चीजें लग रही हैं, उस काम वाली चीजों को यहाँ पे उतारिए, फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं कि विभव विभाजक क्या होता है। पहले आप लोग काम वाली चीजें पहले उतार लीजिए भाई, तब आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो नोट कर लिए होंगे आप लोग ना। अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग सोचते हैं भाई, समझते हैं विभव विभाजक क्या होता है ना, विभव विभाजक के बारे में समझते हैं। और देखो भाई, विभव विभाजक जो होता है वह सेम एकदम धारा नियंत्रक की तरह ही होता है। तो इसलिए भाई फिगर उगर नहीं मिटाना है। और देखो आप लोग अभी क्या करने वाले भाई, क्यों समझिए जरा, ठीक ना। ये देखो, अब थोड़ा पहले हम लोग देखते हैं भाई विभव विभाजक होता क्या। जैसे हम लोग धारा नियंत्रक देखा ना, धारा नियंत्रक क्या होता है, जो परिपथ में धारा की प्रबलता को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। तो वह हमारा क्या हो गया था, धारा नियंत्रक हो गया था। अब विभव विभाजक क्या है उसके बारे में देखते हैं ना। फिगर उगर सब कुछ यही रहेगा, इसलिए हमने फिगर को मिटाया नहीं है। अभी आप लोग देखेंगे, मैं सब कुछ इसी में बता दूंगा ना। देखिए भाई, ए चलो भाई, हो गया ना काम, बच गया फिगर। चलो भाई, अब देखो जरा कि विभव विभाजक, पहले ही डालो भाई, विभव विभाजक हमारा क्या होता है, विभव विभाजक, विभव विभाजक जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, DIVIDER। भाई आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देख ले यार। चलो दिख रहा भाई, ठीक ना। तो ये हमारा क्या भाई, विभव विभाजक देखो क्या होता है। तो विभव विभाजक ऐसा यंत्र है, विभव विभाजक एक ऐसा यंत्र है जो क्या करेगा, जो वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव कम या ज्यादा को मापता है, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं कि विभव विभाजक एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक ना। क्या लिखो भाई, साथ में वहां लिखते रहो, ठीक ना। विभव विभाजक, विभव विभाजक एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से ना, क्या, जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के
जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। विभवांतर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक, बात क्लियर होगी भाई। विभव विभाजक क्या है? विभव विभाजक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से क्या करेंगे, वैद्युत परिपथ जो रहेगा उस वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या करते हैं, विभवांतर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, विभवांतर क्या होता है भाई, हमेशा दो बिंदुओं के बीच, तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसको कम या ज्यादा करने के लिए क्या यूज करते हैं, विभव विभाजक। धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करने के लिए क्या यूज करते हैं, धारा नियंत्रक यूज करते हैं। चलो भाई, अब देखो भाई इसका जो रचना है ना, रचना इसका एकदम यही है। ठीक, तो आपको रचना मैं बोलूं क्या भाई, अभी तो बोले कई बार बोले ना, तुम लोग कहोगे ये चीजें बार बार बोल रहे हैं, तो वही चीज है भाई। तो उसके रचना भाई आप लोग क्या लिख देंगे कि धारा नियंत्रक की भात यहाँ पे लिखना नहीं है ना, यहाँ पे आप लोगों को धारा नियंत्रक की भांति नहीं लिखना है, आपको जैसे वहाँ पे लिखे होंगे वैसे वैसे पूरा यहाँ पे एक बार उतार डालिएगा, फिगर बना लीजिएगा। फिगर में कैसे कैसे सब चीज़ लिखा गया है, ठीक ना, कि एक चीनी मिट्टी का बर्तन होता है जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार के अलग अलग फेरे लपेटे होते हैं। जो ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार रहता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है और क्या ज़्यादा होता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध जो है ज़्यादा होता है। इसके बेलन के सिरों पर दो खूंटियाँ लगी होती हैं जिस पर धातु की एक छड़ लगी होती है और इस छड़ के बीच में एक विसर्पी कुंजी लगी होती है जिसके सहायता से तार मतलब नाइक्रोम के तार पर हम जो है आगे पीछे इसको खिसका सकते हैं। और तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं जिनके बीच में विभव कम या ज़्यादा करना होता है, उनके सिरों के बीच में लाके जोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ फिगर और ये आप लोग लिख लेंगे ना। चलिए भाई, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब देखने वाले सिद्धांत ना, सिद्धांत क्या होता है और इसको वैद्युत परिपथ में कैसे यूज करते हैं और साथ ही साथ इसका सिंबल क्या होता है, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए देखें। तो भाई इसके हम लोग सिद्धांत समझते हैं। रचना तो हो गया ना, रचना हो गया ना, कितना स्पीड हुआ इसका रचना। ठीक है, तो आप लोग रचना लिख लेंगे ना, थोड़ा इसकी तही मत करना और रचना को लिखना बढ़िया से। ठीक है, इसका रचना कैसे कैसे क्या है। ठीक, चलिए भाई, अब हम लोग क्या लिखते हैं, सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक, ठीक है भाई, सिद्धांत में वही जिस बार अगली बार हमने किसको बुलाया था, ओम को बुलाया था ना, तो अब की बार भी ओम चाचा को बुलाते हैं। तो ओम के नियम से अनुसार क्या हो जाएगा भाई, ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर। V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो लोग अरे सर ये तो पुराने हो गए पढ़ते पढ़ते ना भाई, ये सब चीज़ आप लोग एकदम पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, पुराने हो गए, अब खत्म होने वाला है, अब ये सब चीज़ जल्दी मिलने वाला नहीं रहेगा ना। तो कहने मतलब ये सब चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो। तो V बराबर आई आर, ये क्या हमारा ओम का नियम है। तो हमें अब की बार V चाहिए, मतलब विभव विभाजक भाई V विभवांतर है तो V है ये। चलो अच्छा, उसमें क्या था, V को हमने नियत रखा था, यहाँ पे I हमारा क्या नियत है। अगर I हमारा नियत हो जाएगा तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बोलो भाई एकदम ना, बात सही ना। वहां पे क्या था, वहां पे हमने V को नियत रखा था, ठीक ना, V को नियत रखे थे तो हमारा I बराबर V बटे R था, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r आया था, यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू R आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बताया था, R प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, यही विभव विभाजक का सिद्धांत है, यही विभव विभाजक, यही क्या, यही विभव विभाजक का सिद्धांत है। यही क्या हमारा भाई, विभव विभाजक का सिद्धांत है। क्लियर ना, कितना आसान है, कुछ नहीं है ना। यही हमारा क्या है, विभव विभाजक का सिद्धांत है। कहने का मतलब है कि जिस तार के दो बिंदुओं के बीच में अगर हमें विभवांतर को क्या करना है, बढ़ाना है, तो तार की लंबाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर विभवांतर को घटाना है तो तार की लंबाई को घटा देंगे ना। मतलब लंबाई पर निर्भर कर रहा है, लंबाई को आप बढ़ाओगे तो आपका विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा, लंबाई को आप घटाओगे विभवांतर आपका क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है, लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हो कि अतः किसी तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कम या ज्यादा करने के लिए उसकी लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। लंबाई को बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ जाएगा, लंबाई को घटाएंगे तो विभवांतर घट जाएगा।
अब भाई आता है कि हम लोग इस विभव विभाजक को हम लोग किसी वैद्युत परिपथ में कैसे लगाएंगे, कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे हम लोग कैसे लगा रहे हैं। देखो जरा ध्यान समझना। मान चलिए भाई हमें ए और बी के बीच में लगाना है, तो हमें ए और बी के बीच में लगाना है, तो ये हमारा हो गया ए, यहाँ पे हमारा हो गया बी। ठीक, ए और बी के हमारा बीच में हमारा क्या लग गया भाई, ये विभव विभाजक लग गया है। ठीक, उसके ऊपर ये हमारा छड़ है जो ए पर लगा है, तो ए से एक तार जाएगा वैद्युत परिपथ में, और बी से जो हमारा क्या होगा भाई, ये छड़ हमारा देखो ये हमारा छड़ ऐसे रख दिया गया और यहाँ पे ऐसे लग गया है। ठीक, एक बी से हम तार निकालेंगे, वहाँ चला जाएगा हमारा भाई वैद्युत परिपथ में। ठीक, कहने का मतलब ए से एक तार निकाल करके वैद्युत परिपथ में, बी से एक तार निकाल करके ले जाएंगे कहाँ पर, वैद्युत परिपथ में ना, वैद्युत परिपथ में। तो ये हमारा क्या हो गया भाई। अच्छा, ए को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के प्लस सिरे से, और बी को हम लोग जो है कुंजी की सहायता से बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हमारा दिखाता है कि हमने क्या लिखा है, विभव विभाजक जो है अपने परिपथ में लगाए हुए हैं। विभव विभाजक को परिपथ में कैसे लगाना है भाई, अगर आपको ए और बी के बीच में, अच्छा अगर ए और सी के बीच में लगाना होता है तो भाई एक तार आपको सी से लगा देना है। हाँ भाई, देखिए हमारा विभव विभाजक जो है कैसे वैद्युत परिपथ में लोग लगाते हैं, ये हो गया है। अब हम लोग देखते हैं भाई, ये वैद्युत जो विभव विभाजक है इतना बड़ा हरदम थोड़ी हम बनाएंगे ना, इतना बड़ा हम लोग बनाएंगे तो भाई हो गया हम लोग का काम। तो इतना बड़ा हम लोग नहीं, क्या करना है, सिंबल यूज करना है। क्या करना है, सिंबल यूज करना है। देखो भाई इसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, किसका, विभव विभाजक का। तो जो विभव विभाजक होता है भाई, देखो ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हो गया भाई, हमारा विभव विभाजक हो गया। ठीक, इसको क्या कह देंगे हम भाई, विभव विभाजक हो गया। और धारा नियंत्रक कैसे था, धारा नियंत्रक आपका ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे, ये तीर वाला ना, ये आपका क्या था, धारा नियंत्रक है, लेकिन ये आपका क्या है, विभव विभाजक है। ठीक, तो आपने देखा भाई धारा नियंत्रक क्या होता है और विभाजक क्या होता है। विभव विभाजक एकदम धारा नियंत्रक ही तरह होता है ना, जैसे धारा नियंत्रक है उसी की तरह आपका क्या एकदम विभव विभाजक है। ठीक, बस थोड़ा सा इसका सिद्धांत हल्का सा अलग है और सिंबल उम्बल आप लोग समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो भाई हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई विभव मापी क्या होता है। ठीक है, तो आपका ये सब चीज़ें थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। बाकी विभव मापी को बहुत ही जोर दौर और शोर के साथ एकदम बढ़िया से गर्दा उड़ा देंगे उसका। और भाई इस चैप्टर की बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगाना है ना, तो न्यूमेरिकल की भाई कम से कम मैं आपको कम से कम 3-4 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को इतने बढ़िया से लगाइए। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि भाई एक वीडियो ऐसी आपको बना के दें जिसमें आपके विद्युत से जितने भी आपके क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड लेवल में आए हैं, ठीक ना, विद्युत से ही केवल जितने क्वेश्चन बन के आपके लिए आए हैं उस वाली एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें आपका केवल विद्युत यानी जो आपका हम लोग पढ़े हैं, जो भी आपकी इकाई 2 या 3 रही होगी, ठीक ना, उन सभी में जितने हमारे विद्युत के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आएंगे, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे दीर्घ उत्तरी हो, और उन सभी का धुआं यहाँ पे करेंगे। ठीक ना, तो बस आप लोग केवल ऐसे अपना प्यार दुलार इसने बनाए रखें, और वीडियो का अगर भाई आपको पसंद आ रही है तो शेयर करें, बाकी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग लेकिन हाँ चीज़ों को समझें और बढ़िया से नोट्स बनाएं और तैयारी खूब जम के करें, और इतनी बढ़िया से तैयारी करें, इतना बढ़िया से मेहनत करें कि भाई आपका सपना और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। ठीक है भाई, अपने सपने और अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई के लिए बढ़िया से एकदम मेहनत करें, ताकि भाई आपको लगे कि हमने खूब अच्छे से मेहनत किया। ठीक भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए और खूब मस्त होकर पढ़ाई लिखाई करिए। चलिए भाई, सबको बाय बाय।